Welcome to Online Guruji classes. This is part 1 of our lecture series on noun. And कोशिश यही करूंगा कि इसी पार्ट पे आप लोगों के नाउन को completely फिनिश कर दूं. ठीक है. नाउन पे बेसिकली आप लोगों के बहुत ही कम एरर्स होते हैं बट एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एक एक या दो क्वेश्चंस आएंगे नाउन के एग्जाम्स पे, एरर स्पॉटिंग पे या सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे, जैसे भी. और बहुत ही दो चार गिने चुने रूल्स ही है नाउन के. ठीक है. अगर मैं बात करूं रूल्स के, ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट रूल्स है, ठीक है, देखो इस पे क्या होता है ना, बहुत सारे आप लोगों को, अगर आप लोग बुक देखोगे तो उसपे बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों को याद रखने पड़ते हैं. ठीक है. अब इतने सारे वर्ड्स को याद रख पाना, इतने एक्सेप्शनल केस को याद रख पाना तो बहुत ही मीन्स डिफिकल्ट होता है. अगर मैं उन सारे एक्सेप्शंस रूल को याद करने जाऊं ना, तो जो बेसिक है ना, बेसिक फंडा मीन्स जो क्वेश्चंस एग्जाम पे आता है मैं उसे भी नहीं कर पाता. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं नाउन पे आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स ही दूंगा और वो इंपॉर्टेंट रूल्स ही डिस्कस करूंगा जो कि आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. और जनरली 90% क्वेश्चंस नाउन के इन्हीं टॉपिक से होंगे. क्लियर? ओके, चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. नाउन, सबसे पहले नाउन होता क्या है? ठीक है. नाउन इज नथिंग बट नेम, प्लेस और थिंग. ठीक है, इसे ही नाउन बोलते हैं. ठीक है. नाउन के डेफिनेशन से आप लोगों ने कुछ नहीं करना. ठीक है. चलो देखते हैं कि नाउन होते कितने टाइप के बेसिकली. ठीक है. क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार, ताकि बाद में अगर मैं बोलूं कि हाँ ये कलेक्टिव नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो एटलीस्ट आपको पता चले कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. क्लियर? तो एक जरा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं. अगर मैं बोलूं नाउन का, तो सबसे जो पहला टाइप है, ठीक है, दिस वन इज योर कॉमन नाउन. कॉमन नाउन. ठीक है. जो पहला टाइप मैं बोल रहा हूं दैट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन से मेरा क्या मतलब है? सपोज एग्जाम्पल लिख लो, क्लियर भी हो जाएगा. से आई से बॉय, या मैं बोलूं गर्ल. ठीक है. या मैं बोलूं मंथ. ठीक है. तो इस ये है आपके क्या, कॉमन नाउन. अब बॉय में मुझे क्या पता कि बॉय बॉय को तो डिनोट कर रहा है. हाँ, मुझे पता चल गया कि वो लड़का है, बट कौन, वो एक स्पेसिफाई नहीं करेगा. समझ रहे हो ना? जैसे मैंने बोला मंथ. अब मंथ क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ भी हो सकता है, बट स्पेसिफिकली मुझे नहीं बताएगा कि कौन से मंथ के बारे में बात कर रहा हूं, बट एज अ एंटिटी ये बताएगा मुझे. ठीक है. बॉय. ठीक है. ये कॉमन नाउन हुआ बॉय. बॉय ने तो सारे बॉय को डिनोट कर दिया, गर्ल ने सारे गर्ल को डिनोट कर दिया, मंथ ने सारे मंथ को डिनोट कर दिया, बट स्पेसिफिकली मुझे नहीं बताया. ठीक है. तो जो नाउन स्पेसिफिकली मुझे बताता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन. ठीक है. उसके बाद लिखो प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन कैसे हो गया? जैसे बॉय, अगर बॉय की मैं बात करूं और बॉय ना बोल के मैं बोलूं राम. ठीक है. गर्ल ना बोल के मैं क्या बोलूं? सीता. मंथ ना बोल के मैं क्या बोलूं? जुलाई. क्लियर? अब ये क्या है? ये मुझे स्पेसिफिकली बता रहा है कि हाँ, राम, राम लड़का, वो लड़के राम के बारे में मैं बात कर रहा हूं. गर्ल, गर्ल क्या था? एक कॉमन था, सभी लड़कियों के लिए गर्ल था. ठीक है. बट अगर मैं स्पेसिफाई करूं गर्ल को, मैं बोलूं सीता. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? मेरा प्रॉपर नाउन हो जाएगा. मंथ क्या है? मंथ तो पूरे मंथ को डिनोट कर रहा है, वो कॉमन है.
ठीक है, कॉमन नाउन है। बट मैं स्पेसिफाई करूं और मैं बोलूं जुलाई, तो जुलाई क्या हो जाएगा मेरा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन स्पेसिफिकली मुझे बताता है कि हाँ इस चीज की बात हो रही है। कॉमन नाउन एज अ होल बताता है कि हाँ लड़कों की बात हो रही है, और प्रॉपर नाउन क्या बताएगा, हाँ राम की बात हो रही है। क्लियर, ओके। उसके बाद जो आता है दैट इज योर कलेक्टिव नाउन, थर्ड वन इज। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन से क्या मतलब हुआ, कलेक्टिव नाउन जो होता है वो ग्रुप को बताता है। ठीक है, जैसे आर्मी है, आर्मी क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को बोलते हैं आर्मी। कॉयर किसे बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सिंगर्स को बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, एक पूरे ग्रुप्स को जो बताता है एक साथ, मतलब जब उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, देखो कलेक्टिव नाउन आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके बुक्स पे कलेक्टिव नाउन, जो भी बुक आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है, मैंने आप लोगों को दो तीन बुक रिकमेंड किया हुआ है। जिन लोगों ने अभी तक वो बुक परचेज नहीं किया है वो कमेंट पे उसे देख सकते हैं। कमेंट पे मैंने उसका पहला ही लिंक डाला हुआ है उन बुक्स का, आप लोग इन बुक को फॉलो कर सकते हो ग्रामर के लिए। ठीक है, अच्छा, कलेक्टिव नाउन से जैसे आर्मी, आर्मी, आर्मी क्या है, आर्मी क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर है। ठीक है, उसी तरह से कॉयर क्या है, ग्रुप ऑफ सिंगर्स। ठीक है, और क्या होता है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा इसमें। मर्डर क्या होता है मालूम है, अ ग्रुप ऑफ क्रोज। ठीक है, हाइव, बहुत सारे हैं। ठीक है, जो आप लोग एक बार पक्का से चेक कर लेना, और जो बहुत टिपिकल टिपिकल से हैं, जिन जो आप लोगों ने अभी सुने ना हो कभी, उन्हें अपने मतलब नोट पे लिख लेना। ठीक है, क्योंकि वो पूछ सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, अ ग्रुप ऑफ क्रोज इज कॉल्ड, ठीक है, सीधा मर्डर। ठीक है, हाइव क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ बी। पॉड क्या होता है, पॉड होता है अ ग्रुप ऑफ वेल्स। स्कूल क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ फिश। ठीक है, और भी बहुत सारे इस पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने एक बार बस लिस्ट को एक बार देखा था तो मुझे ये मिले थे। ठीक है, बट आप लोग क्या करना, एक बार पक्का से जो भी बुक है आप लोगों के पास उससे पक्का से एक बार क्रॉस चेक कर लेना। जो आप लोगों को नहीं पता उसे जॉट डाउन कर लेना अपने कॉपी पे, मींस नोट बना लेना उसके लिए। क्लियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है आप लोगों का, एक होता है मटीरियल नाउन। ठीक है, क्या होता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन पे जैसे आप लोगों का हो गया आयरन, हो गया, आयरन क्या है, मेटल है ना।
आयरन हो गया, ठीक है, और मिल्क हो गया, से वुड हो गया। क्लियर। इस टाइप के जो हो गए, कॉपर हो गए, ठीक है, ये सारे क्या हो गए आप लोगों के मटीरियल नाउन हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। ओके, एक और टाइप होता है, उसे मैं बोलता हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं उसे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे क्या हो गया आप लोगों का? एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे आप लोगों का क्वालिटी, स्टेट और एक्शन आता है। क्या क्या आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर? क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। ठीक है, जैसे क्वालिटी क्या होगी? क्वालिटी हो गई आप लोगों की जैसे ऑनेस्टी हो गई, क्वालिटी और क्या हो गई? ब्यूटी हो गई, ट्रुथ हो गई, ठीक है, तो एक लिख देता हूं मैं, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ठीक है। ओके, स्टेट क्या होगी? स्टेट क्या हो सकती है? देखो, हैप्पीनेस हो सकती है स्टेट, पोवर्टी हो सकती है स्टेट, चाइल्डहुड हो सकती है स्टेट, तो एक लिख देता हूं मैं, से हैप्पीनेस। ठीक है, अब एक्शन क्या हो सकता है? एक्शन हो सकता है आप लोगों का एंगर हो सकता है, लाफ्टर हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, मैं एक ही लिख देता हूं, एंगर। ठीक है, कुछ आना नहीं, बस ऐसी मैं थ्योरी आप लोगों को जस्ट बता रहा हूं, ठीक है। एरर पे ये सब कुछ आपके काम नहीं आने वाले हैं। क्लियर? ठीक है, तो नाउन का क्लासिफिकेशन 5 टाइप से करा। कॉमन नाउन जो पूरे ग्रुप को बता देता हो एक तरीके से, ठीक है, बॉय, सारे बॉय कवर हो गए। प्रॉपर नाउन जो स्पेसिफाई कर दे आप लोगों को, जैसे बॉय है तो कौन सा बॉय है? राम है। कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप को बताता है, जैसे आर्मी क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर हो गया। कॉयर क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। मर्डर क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ क्रोज। हाइव क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ बी। पॉड क्या हो गया? अ ग्रुप ऑफ वेल्स। स्कूल क्या हो गया? ग्रुप ऑफ फिश। ठीक है, मटीरियल नाउन नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो मटीरियल को बताता हो, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो क्वालिटी, स्टेट और एक्शन को बताता है। क्वालिटी में मैंने बताया एग्जांपल, ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, ब्यूटी हो गई, ट्रूथ हो गई, ये सब क्या है? क्वालिटी है। स्टेट क्या होती है? स्टेट पे क्या क्या हो गया आप लोगों का? पोवर्टी स्टेट हो गई, हैप्पीनेस स्टेट हो गई, चाइल्डहुड स्टेट हो गई, ठीक है। और एक्शन में क्या हो गया? एक्शन में आप लोगों का लाफ्टर हो गया, एंगर हो गया, ये सब स्टेट है, ठीक है। तो ये 5 टाइप के आप लोगों के नाउन होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन 5 में से जो 3 है, ठीक है, इसके बाद मैंने वैसे आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बता रखा है काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स आएंगे अभी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स आएंगे, ठीक है। जो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स का कंसेप्ट है बेसिकली, वो हम लोग आर्टिकल्स पे सीखेंगे। क्यों? क्योंकि वहीं पर इसका यूज होगा, ठीक है, कि ए एन द आर्टिकल कैसे लगाना होता है। क्लियर? ओके, अभी के लिए नाउन के कंसेप्ट के लिए इतना काफी है, ठीक है। अब देखते हैं जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स पे आएंगे। क्लियर? अब बेसिकली नाउन तो पता चल गया ना, नाउन होता क्या है अगर कोई पूछ ले तो, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब देखो, अब मैं आप लोगों को 3 लिस्ट दे रहा हूं, ठीक है। आप लोगों ने ये 3 लिस्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है और इसे याद रखना है एकदम ढंग से। क्लियर? लिस्ट, 3 लिस्ट।
ठीक है, इसमें बहुत एक्सेप्शंस है, ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं, ठीक है, सारे एक्सेप्शन डील नहीं कर रहे हैं हम लोग, जो आपके एग्जाम्स पे आने हैं क्वेश्चंस उसी को ही हम डील करेंगे, ठीक है, फालतू का नहीं पढ़ेंगे। ओके, लिखो लिस्ट ऑफ नाउन्स विच ऑलवेज रिमेन सिंगुलर। पहला, ठीक है, लिस्ट ऑफ नाउन विच ऑलवेज रिमेन सिंगुलर, ठीक है, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन यहीं से ही आना है, ठीक है, 90% चांस यहीं का क्वेश्चन होता है, लिस्ट ऑफ नाउन विच ऑलवेज रिमेन सिंगुलर का ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। ओके, इस पे भी मैं आप लोगों को लिस्ट बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 50-60 लिस्ट दूंगा तो याद नहीं होगा, बट जो इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है वो लिख लो। पहला लिखो फर्नीचर, दूसरा लिखो सीनरी, तीसरा लिखो इंफॉर्मेशन, चौथा लिखो लगेज, पांचवा लिखो बैगेज, छठा लिखो पोएट्री। ठीक है, ये कुछ ऐसे नाउन है जो कि हमेशा क्या है, सिंगुलर फॉर्म पे ही रहते हैं। फर्नीचर्स कहना गलत होता है, सीनरीज, द सीनरीज ऑफ कश्मीर ऐसे करके दिया जाता है क्वेश्चन। इंफॉर्मेशंस एस लगा के दिया जाता है, इंफॉर्मेशन होता है हमेशा, इंफॉर्मेशंस आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है। लगेजेस दिया जाता है, बैगेजेस दिया जाता है, पोइट्रीज दिया जाता है, इस तरीके से आप लोगों को इनके पीछे एस लगा के जैसे ऐसे दिया जाएगा, फर्नीचर्स दिया जाएगा, ठीक है, वो गलत होता है, ठीक है। पक्का पूछते हैं यहां से क्वेश्चन आप लोगों को, सीनरीज दिया जाता है, ये गलत है, ये वर्ड ही नहीं है कोई, ठीक है। इंफॉर्मेशंस लिखा जाता है जो गलत होता है, लगेजेस लिखा जाता है जो गलत है, ऐसे लिख भी लेना साथ पे, बैगेजेस ये भी गलत होता है, और पोएट्रीज ये भी गलत होता है, ठीक है। इस तरह से ये कुछ वर्ड्स है, वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है, बट मैंने जितना ऑब्जर्व किया है यही वर्ड है। इंफॉर्मेशन हो गया, सीनरी, लगेज, फर्नीचर, इन्हीं से पूछा जाता है और हर साल यहीं से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तब भी बच्चे सही नहीं करके आ पाते, ठीक है। तो आप लोग इन वर्ड्स को ध्यान रखना, एग्जाम्स पे क्वेश्चन आएगा एरर स्पॉटिंग पे, ये वर्ड्स दिखेंगे तो नाउन का एरर होगा, इसे प्लूरल बना के दिया हुआ होगा क्वेश्चन में पक्का, ठीक है। और हर साल पूछा जा रहा है, सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीनरीज करके पूछा जा रहा है, इंफॉर्मेशंस करके हर साल पूछा जाता है, तब भी हर साल गलत करके आते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये 6 वर्ड्स है, इन्हें याद रखना, ठीक है। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है, अब सारे लिस्ट याद रखोगे तो पता चला जो इंपॉर्टेंट है वो भी याद ना रख पाए, ठीक है। बट एक बार क्या करना, बुक से देख लेना बाकी और भी वर्ड्स, ठीक है। बट मुझे जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो यही 6 वर्ड्स है और इन्हीं से जनरली क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्लियर, ठीक है। अभी एग्जाम्पल भी कराऊंगा इसके साथ के, ठीक है, 2-4 एग्जाम्पल भी लिख लेना ताकि याद रहता है एग्जाम्पल से, इसीलिए एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो लिस्ट ऑफ नाउन विच ऑलवेज रिमेन प्लूरल।
ठीक है, एक्चुअल में ग्रामर पढ़ना और एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रिगार्ड में पढ़ना दोनों अलग चीज है। ठीक है ना, तो हम लोगों का मेन फोकस है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं मैं वो कर पाऊं। ठीक है, ओके। तो मैं तो सिर्फ जो एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं रूल्स उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ठीक है, ओके। इस पे लिख लो, एक लिख लो, प्लूरल होते हैं जो, पुलिस, कैटल, ठीक है, जो ऐसे बोला जाता है, द पुलिस आर लुकिंग फॉर सम क्लूज, से ऐसे बोल रहा, द पुलिस आर। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगाओगे तो आर, हु आर, आंसर क्या आएगा, द पुलिस, द पुलिस। तो आप ऐसे यहाँ पे आर को काट के इस मत कर देना इसे। ठीक है, पुलिस हो गया, कैटल हो गए। ठीक है, और मैं बताता हूं आप लोगों को, बाइनोकुलर हो गया। अब बाइनोकुलर्स क्या होता है ना, ऐसा होता है, देखो दूरबीन मतलब जो होता है ना, ऐसा होता है एक्चुअल में। ठीक है, कुछ ऐसे ही दिखता है, यहाँ पे देखने का होता है। ठीक है, इसके दो लेग है ना, ऐसे, इसीलिए इसे प्लूरल माना जाता है हमेशा। ठीक है, जैसे अब फोर्थ हो गया सीजर, सीजर मतलब कैंची। अब कैंची कैसी होती है, कैंची ऐसी होती है ना। ठीक है, ऐसी होती है कैंची। ठीक है, दो है ना, दो, दो है, दो मतलब लेग है, आर्म में पता नहीं क्या है, बट ऐसे दो शेप जुड़ के बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये प्लूरल पे आते हैं हमेशा। जैसे हो गया ट्राउजर, हो गया आप लोगों के। ठीक है, पैंट होता है ना जो, ऐसे होता है पैंट, समझ रहे हो ना, जो इस तरह के जो शेप्स होते हैं ना, जो जुड़ के, दो शेप्स जुड़ के बने हुए होते हैं, वो प्लूरल होते हैं। तो वेयर आर माई ट्राउजर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, वेयर आर माई ट्राउजर, ऐसे नहीं बोलते वेयर इज माई ट्राउजर, वो गलत होता है। ठीक है, जैसे ट्राउजर हो गया, पजामाज हो गया। ठीक है, समझ गए ना किस टाइप के वर्ड्स आप लोगों के प्लूरल पे। ठीक है, याद रखना, पुलिस, कैटल, बाइनोकुलर, सीजर, ट्राउजर, पजामाज, शूज, ये सारे क्या है, ये सारे हमेशा प्लूरल ही होते हैं। ठीक है, ट्राउजर इज लिख के दिया जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ट्राउजर इज नहीं होता, ट्राउजर आर होता है। क्लियर, ओके। अब लिखो, लिस्ट ऑफ नाउन विच अपीयर्स प्लूरल बट आर ऑलवेज सिंगुलर। ये वैसे मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे लिखाया था, ये लिस्ट ऑफ नाउन विच अपीयर्स प्लूरल बट आर ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, क्लियर। मीन्स जो दिखने में तो आप लोगों को प्लूरल लगते हैं बट प्लूरल होते नहीं है। जैसे ये बार बार पूछे जाता है आप लोगों से ये क्वेश्चन, जैसे हो गया न्यूज। ठीक है, अब टेंडेंसी क्या है हम लोगों की, हम लोग तो ये बोलते हैं अगर एस पे एंड हो रहा है तो प्लूरल है बस। ठीक है, जबकि न्यूज क्या है, न्यूज मतलब समाचार बस। ठीक है, और जैसे आप लोगों के सब्जेक्ट के नाम बहुत होते हैं, एंड लाइक इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इनिंग्स,
ठीक है, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, क्लियर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट ये क्या है, ये वर्ड्स एस पे एंड हो रहे हैं तो लगता क्या है कि ये क्या होंगे आप लोगों के, प्लूरल होंगे, ठीक है, बट ये प्लूरल नहीं है, ये क्या है आप लोगों के, ये सिंगुलर ही है। क्लियर, क्लियर हो गया। तीन कैटेगरी। लिस्ट ऑफ नाउन्स विच आर ऑल विच ऑलवेज रिमेन सिंगुलर, फर्नीचर, सीनरी, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, पोएट्री। लिस्ट ऑफ नाउन विच ऑलवेज रिमेन प्लूरल मतलब जो प्लूरल ही है, पुलिस, कैटल, बाइनोकुलर्स, सीजर्स, ट्राउजर्स। लिस्ट ऑफ नाउन्स विच अपियर्स प्लूरल बट आर ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है, न्यूज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। क्लियर, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं अब जरा, ठीक है। जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सी when my friends came to visit us at the railway station, they left some of their luggages. क्लियर, ठीक है। देखते ही पता चल रहा होगा कहां पर एरर है, लगेजेस पे। ये क्या होना चाहिए, सम ऑफ दियर लगेज होना चाहिए। क्लियर। अब लगता है कि हाँ कोई घूमने आया होगा तो उसके साथ बहुत सारे सामान होंगे, तो ठीक है, लगेजेस उसका प्लूरल फॉर्म हम लोग बना देते हैं, ठीक है, बट लगेज ऐसे वर्ड है जिनके प्लूरल फॉर्म होते ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लगेजेस ना होके ये क्या होगा, खाली एक लगेज होगा, ठीक है। ओके, सेकंड पार्ट में हम लोग इसके सारे एरर एक साथ डिस्कस कर लेंगे नाउन के। अभी इस पार्ट में कोशिश करते हैं कि नाउन की पूरी थ्योरी खत्म कर ले, क्योंकि 28 मिनट हो चुके हैं और अभी थ्योरी काफी बाकी है, ठीक है। ओके, अब लिखो, ये तो हो गया आप लोगों का। अब लिखो प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। नॉर्मल तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन, नॉर्मल तो आप लोगों को पता ही होगा ना, ठीक है। नॉर्मल पे भी जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लो एक बार जरा। जैसे मैन, मैन का प्लूरल क्या होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। मैन का प्लूरल होता है MEN, ठीक है। मैन मतलब एक आदमी, MEN मतलब बहुत सारे आदमी। वुमेन का प्लूरल वुमेन होता है, क्लियर। अच्छा, फुट का प्लूरल क्या होता है, फीट। टूथ का प्लूरल क्या होता है, टीथ। क्राइटेरियन
उसका प्लूरल क्या होता है? क्राइटेरिया। फिनोमिनन, इसका क्या होता है? फिनोमिना। और माउस का तो माइस सबको पता ही होगा। ठीक है, ये देखो, ये इतने सॉरी, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ना एग्जाम्स में, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ये सिंगुलर है, ये इसके प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ये दो, यहां से बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और इन दोनों से भी बनता है, मैन और इससे। ठीक है, जैसे से एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बोलते हैं 50 मैन लिख के आता है, से बीच में कहीं आ गया 50 मैन, ये क्या है? 50 मैन कहना क्या है? गलत बात है। ठीक है, 50 मैन क्या है? रॉन्ग है। क्या आएगा यहाँ पे? 50। अब 50 लोगों की बात हो रही है, अगर खाली एक बंदे की बात होती है तो हम बोलते हैं MAN, मैन। ठीक है, और जब एक से ज्यादा की बात हो रही है तो क्या आएगा वहां पे? MEN आएगा। 50 मैन ना हो के ये क्या होना चाहिए? MEN होना चाहिए, 50 मैन होना चाहिए। ठीक है, जैसे रिसेंटली अभी मैं देख रहा था आप लोगों का CDS एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया था, से सम men are born great। अच्छा, वो बोल रहा है कि सम मैन आर बॉर्न ग्रेट, कुछ आदमी ग्रेट बॉर्न हुए। कुछ आदमी मतलब वो एक आदमी की बात नहीं कर रहा, उसने क्या बोला? कुछ आदमी, मतलब एक से तो ज्यादा है ही है। ठीक है, तो यहां पर MAN ना आके क्या आना चाहिए था? यहाँ पे सम मैन आना चाहिए था, MEN, मैन। सम मैन आर बॉर्न ग्रेट। ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला? कुछ आदमी ग्रेट पैदा हुए हैं, सम मैन। ठीक है, तो यहाँ पे मैन क्या, किस फॉर्म पे यूज होना चाहिए? अगर एक आदमी की बात हो रही है तो हम MAN बोलते हैं, बट एक से ज्यादा की बात हो रही है तो MEN वाला मैन बोलते हैं। ठीक है, तो सम मैन आर बॉर्न ग्रेट, MEN वाला। क्यों? क्योंकि वो एक आदमी की नहीं बात कर रहा, वो कुछ आदमी की बात कर रहा है। कुछ मतलब ठीक है, 3-4 जितने भी होंगे, ठीक है, बट एक से ज्यादा होंगे। क्लियर? ठीक है, अच्छा, अब जैसे ऐसे आता है कि जॉब के लिए ये है, बट कि आप लोगों को खाली एक क्राइटेरिया को फुल फॉर्म करना चाहिए। मान लो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, ओनली वन क्राइटेरिया। ये क्या है? ये सही है गलत है? अब मुझे बताओ, ये गलत है। क्यों? यहां खाली मैं एक क्राइटेरियन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो क्राइटेरिया तो क्या है? अगर बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? ये गलत है। क्राइटेरिया मतलब प्लूरल फॉर्म, एक से ज्यादा है तो हम लोग, बट यहां पर मैंने क्या बोला? ओनली वन, तो यहां पे क्या आएगा? क्राइटेरियन आएगा। ठीक है, ये एग्जाम्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसे पकड़ पाना भी बहुत मुश्किल होता है वहां पे, याद रखना। क्योंकि एक की बात हो रही थी तो हम क्या बोलेंगे? क्राइटेरियन बोलेंगे। ठीक है, और अगर ओनली टू होता है यहां पे तो ओनली टू, फिर आता क्राइटेरिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है एक के लिए क्राइटेरियन, एक से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? क्राइटेरिया हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, नॉर्मल ऐसे यहां से ट्रिकी क्वेश्चंस बन जाते हैं आप लोगों के, छोटे छोटे। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट में जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैं ये डाल दूंगा क्वेश्चन। वैसे आप लोग पकड़ लोगे, बुक से एक बार लेक्चर को सुनने के बाद बुक से एक बार प्रैक्टिस पक्का से करा करो। ठीक है, अच्छा,
हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन्स। ठीक है, अब कंपाउंड नाउन कैसे हो गए, जैसे जैसे ये वाले क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम पे, जैसे बोलते हैं डॉटर इन लॉ। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा? ठीक है, जब भी कंपाउंड नाउन होते हैं ना और उसके प्लूरल फॉर्म बनाने होते हैं, तो कंपाउंड नाउन पे जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है हमेशा प्लूरल उसका बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 वर्ड है, डॉटर है, इन है, लॉ है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट तो डॉटर है ना। ठीक है, तो इसका प्लूरल फॉर्म ऐसा बनता है, डॉटर्स इन लॉ बनता है, डॉटर्स इन लॉ। ठीक है, ये सही है। एग्जाम पे कैसा दिया जाता है ये क्वेश्चन? ठीक है, बहुत बार पूछते हैं यहां से क्वेश्चन, एग्जाम पे दिया जाता है डॉटर इन लॉस, ऐसे दिया जाता है, लॉस पे एस लगाता है, जो कि गलत होता है आप लोगों का। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो एक। जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम का ही है आपका, माई डॉटर इन लॉस who are in Kolkata have come to visit us। ठीक है, और एक हो गया नो एरर। ठीक है, अब देखो आपने क्या बोला, माई डॉटर इन लॉज हु आर इन कलकत्ता, आपने बोला आर है। ठीक है, इन कोलकाता हैव। ठीक है, तो दोनों जगह प्लूरल वर्ब्स यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, प्लूरल पे ही होना चाहिए। क्लियर? अब देखो, डॉटर इन लॉज प्लूरल क्या बनाया है इसने, LAWS पे लगा के बनाया, जबकि सही क्या होता है, यहां एस नहीं होना चाहिए, आप लोगों का एस यहां पर होना चाहिए, डॉटर्स इन लॉ होता है। ठीक है, सिमिलरली जैसे मैं बोलूं गर्लफ्रेंड, इसका प्लूरल क्या होगा? ठीक है, क्लियर? इसका प्लूरल क्या होगा? अब इंपॉर्टेंट क्या है, गर्ल है कि फ्रेंड है? इंपॉर्टेंट तो फ्रेंड है ना, उसके बाद उसका है कि फ्रेंड क्या है, बॉय है वो फ्रेंड की वो फ्रेंड गर्ल है। यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, फ्रेंड। ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, फ्रेंड। उसके बाद है कि हाँ भाई फ्रेंड लड़का है कि फ्रेंड लड़की है। क्लियर? तो इसका जब प्लूरल बनता है तो क्या आता है, गर्ल फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, फ्रेंड है इंपॉर्टेंट वर्ड। क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक है, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा प्लूरल कैसे बनाना है, कंपाउंड वर्ड्स के प्लूरल कैसे बनाने हैं। ठीक है, ऐसे इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट होंगे ना उसके साथ प्लूरल बनते हैं, जो नॉन इंपॉर्टेंट वर्ड है उनके साथ नहीं बनता। ठीक है, अच्छा, एक यहां से एरर आता है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरर आता है नाउन पे, स्ट्रक्चर का एरर आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर का एरर, ये इंपॉर्टेंट एरर है, एरर इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से मेरा मतलब क्या है, जब भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिलता है आपको, बेसिकली यही होता है, वन ऑफ दी, ठीक है, प्लस कोई नाउन मिला, वन ऑफ दी के बाद कोई नाउन मिला, तो ये नाउन हमेशा क्या होता है, अपने प्लूरल फॉर्म पे होता है। ठीक है, इसका मतलब सोचो, वन ऑफ दी मतलब बहुत सारे, उसमें से मैं किसी एक की बात कर रहा हूं। नाउन वन ऑफ दी बॉयज, मतलब बॉयज तो बहुत सारे हैं वहां पर ना,
तो इसलिए बॉयज प्लूरल है, बट क्योंकि मैं एक स्पेसिफिकली की बात कर रहा हूं तो मैंने आगे क्या लगाया, वन ऑफ दी। ठीक है, जैसे वैसे ही हो गया मेजॉरिटी ऑफ बॉयज, समझ रहे हो ना, बहुत सारे लड़के हैं उसमें से मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जब भी ये वाला स्ट्रक्चर आए ना, आपको ऑफ दी दिख जाए और इसके आगे वर्ड्स हो जैसे वन हो या हो, और कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे हो जाए आइदर, नाइदर, नन, ईच। ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स दिखे और उसके बाद ऑफ दी लगा हो, फिर नाउन आ रहा हो, तो ये जो नाउन होगा ना वो प्लूरल होगा। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल लिख लो एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के, जितने भी मैं बता रहा हूं सभी से आने क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पे। ठीक है, टैगोर was one of the greatest poet that ever lived. ठीक है, तो क्या आया देखो, वन ऑफ दी आ गया। ठीक है, इसके बाद जो नाउन होगा, वन ऑफ दी आ गया, तो इसके बाद जो नाउन होगा वो क्या होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म पे। तो यहाँ पे पोएट ना आके क्या आना चाहिए, पोएट्स आना चाहिए। क्लियर? ठीक है, अच्छा, और एक और लिख लो स्ट्रक्चर पे, ये पहला हो गया स्ट्रक्चर पे जो क्वेश्चन बनता है। और स्ट्रक्चर पे दूसरा क्वेश्चन होता है जब ऐसा स्ट्रक्चर हो आपका, नाउन प्लस, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे क्वेश्चन ही कराते हैं। प्रीपोजिशन प्लस नाउन। ठीक है, तो ये दोनों नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर फॉर्म पे रहते हैं। एग्जाम पे इन्हें प्लूरल बना के दिया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम पे ऐसा आ गया, जैसे बोल दिया जाए मैन आफ्टर मैन, बुक भी है ये, नोवेल भी है ना, मैन आफ्टर मैन। ठीक है, ये कहना गलत है। क्लियर? नाउन, नाउन बीच में प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो इसे कैसे कहा जाएगा, मैन आफ्टर मैन कहा जाता है। ठीक है, एक नोवेल का नाम भी है मैन आफ्टर मैन, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, आपको एग्जाम पे कैसे दिया जाएगा, दोनों प्लूरल फॉर्म पे लिख के दिया जाएगा। क्लियर? ठीक है, ओके, तो थियोरी पे आप लोगों का इतना ही है नाउन पे। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसकी प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर अभी 44 मिनट्स का होने वाला है, और इससे बड़ा लेक्चर फिर क्या है, इंटरेस्टिंग नहीं रहता है। होपफुली जितने रूल्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, आप लोगों को वो रूल क्लियर होंगे। ठीक है, मैं हर रूल को लेकर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे 10 क्वेश्चन डालेंगे और हर रूल के उस पे क्वेश्चंस डाल देंगे। ठीक है, बाकी आप लोग जो भी बुक फॉलो करते हो, बुक मैंने रिकमेंड किया हुआ है, आप लोग कमेंट पे देख सकते हो उसे, कौन सा बुक आप लोगों को फॉलो करना है। उन बुक से आप लोग प्रैक्टिस करो, आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नाउन सबसे इजी चैप्टर है। स्पॉटिंग एरर पे अगर 20 में 2 क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, 5 पे 1 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो नाउन पे। ठीक है, तो बहुत ही इजी टॉपिक है, थोड़ा भी प्रैक्टिस करोगे तो इजीली इसे सॉल्व करने लग जाओगे। क्लियर? होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक
पक्का से कीजिए, ठीक है। और ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। लेक्चर अभी रात के कितने बज रहे हैं, 3 बज गए हैं होपफुली, ठीक है। तो मॉर्निंग मैंने बोला था इवनिंग तक अपलोड हो जाएगा, बट नाइट पे मैं शूट नहीं कर पाया, ठीक है। अभी अभी मैं सो के उठा हूँ, ठीक है, 3 बज रहे हैं और अभी मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोबारा सोता हूँ। क्लियर, होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।